नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम एक्सेल पावर क्वेरी का जो नेक्स्ट फंक्शन समझाने वाले हैं वो है फिल्टर करना रोज को। और उसमें अगर आपको एडवांस फिल्टर यूज करना है तो वो कैसे यूज कर सकते हो, साथ में अगर आपको कोई शॉर्टिंग अप्लाई करनी है लाइक असेंडिंग डिसेंडिंग में तो वो कैसे कर सकते हो, राइट। कंडीशन सिमिलरली है, आपके पास डेटा है और आपको ये तीन एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है बिफोर गोइंग टू योर फाइनलाइज डेटा, यानी कि डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस का ही आपका एक स्टेप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब हम कैसे कर सकते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने पावर क्वेरी की पिछली 4 वीडियोस में काफ़ी कुछ समझाया हुआ है। तो आप हमारी पिछली पावर क्वेरी की वीडियोस में भी जाकर पुराने वीडियोस को देखें, साथ में चेक करें कि वहाँ और क्या क्या फंक्शन हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम अप्लाई फिल्टर एडवांस क्वेरी ये कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, जो आप एक्सेल में करते हो वही वहाँ कर सकते हो। सिंपली इसका बेनिफिट वही है कि वो रिकॉर्ड हो जाता है और नेक्स्ट टाइम से जब आपको ये सारे स्टेप्स करने होते हैं तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं आपको काम करने के लिए। यू डोंट नीड टू डू द फॉर्मेटिंग एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। हमने इसके लिए डेटा यूज किया है जो हमने पिछली वीडियोस में लिया था, वही सेम डेटा अवेलेबल है, ताकि आप इजी से रिलेट कर सकें किस तरह से आपका डेटा वहां पर यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो लेट्स गो एंड चेक इट। ओके, सो दिस इज आवर पावर एक्सेल पावर क्वेरी विंडो। यहाँ आप जाएंगे डेटा में, देन आप जाएंगे गेट डेटा, देन उसके बाद आप करेंगे लॉन्च पावर क्वेरी। यहाँ पहुंचने के बाद आपकी सारी क्वेरीज लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल होंगी। तो हमने ऑलरेडी एक क्वेरी बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि पिछले कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो हम जाके यहाँ से व्यू में जाके क्वेरी सेटिंग्स को इनेबल कर लेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी। साथ में फॉर्मूला बार भी आपका इनेबल हो जाता है, जिससे आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा कि उस पर्टिकुलर जब आप इसको ओपन करते हैं तो वो किस तरह से शो करता है, राइट, कैसे फॉर्मूला किस तरह से बनता है। तो नाउ सबसे पहला हम जो स्टेप्स करेंगे वो करेंगे कि किस तरह से आप पावर क्वेरी विंडो में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो फिल्टर करने का सिंपल तरीका है, जो आप एक्सेल में करते हो वैसे ही यही फिल्टर अप्लाई करोगे। तो चलिए पहला फिल्टर हम अप्लाई करते हैं कि हमारी जितनी भी नल वैल्यूज हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाए। आप देख सकते हो अमाउंट में कुछ नल वैल्यूज हैं जो आपकी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नल और ब्लैंक का एक ऑप्शन मिलेगा, आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे कॉलम्स में भी जाके ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हो या नल सेलेक्ट कर सकते हो जहां पर आपका कस्टमर का नाम ही अवेलेबल नहीं, या वाइस वर्सा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप, अगर आपको ऐसी रोज पे काम करना है जिनमें आपको ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आई मीन आपको सिर्फ ब्लैंक रोज पे काम करना है तो आप ब्लैंक रोज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अमाउंट में आपको नल पे काम करना चाहते हो तो सिर्फ आप नल भी सेलेक्ट कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट वो आप फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे दो फिल्टर अप्लाई हो गए हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखोगे तो यहाँ पर आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि टेबल सेलेक्टेड रोज जो है हमारे रीनेम कॉलम्स के अंदर हर एक कॉलम अमाउंट नॉट इक्वल टू नल एंड कस्टमर नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो ये हमारा किस तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका पावर क्वेरी के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप एडवांस फिल्टर कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको ये दिया हुआ है, लेकिन बट यू वांट टू यूज सम एडवांस फिल्टरिंग इन द पावर क्वेरी, राइट। तो एडवांस फिल्टर में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपके कुछ और फिल्टर क्राइटेरिया मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आपको केवल वो आइटम उठाने हैं जो आपके ग्रेटर देन 5000 है, राइट। तो अब ये हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये आपके एडवांस फिल्टर के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर जाके जो भी वैल्यूज है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और बिटवीन। और यहाँ पे जैसे ही आप इधर जाओगे तो यहाँ को एडवांस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप क्लॉज ऐड करते जाइए, जितनी नंबर ऑफ एंड कंडीशन आपको ऐड करना है वो यहाँ पर आसानी से आप ऐड कर सकते हो, राइट।
तो जैसे कि अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। यहाँ पे आप कोई दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सेल्स स्टेटस। ये एडवांस हम समझा रहे हैं, यहाँ पर हम जाते हैं सेल्स स्टेटस। सेल्स स्टेटस हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए या फिर बिगिन विद या कंटेन्स, राइट। या लेट्स से इक्वल्स टू हम करते हैं सेल्स स्टेटस। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपको तीनों स्टेटस यहाँ पर दिखाई देंगे। आप यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना चाहोगे वो सिलेक्ट कर, जैसे कि मुझे कैंसिल पे काम करना है। अब यहाँ पर मैं सेल्स स्टेटस के अंदर ही कैंसिल के साथ साथ मुझे एक दूसरा स्टेटस है जो है आपका पेंडिंग। मुझे पेंडिंग पे भी काम करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पर फिर मैं लगाऊंगा और सॉरी दिस इज एंड। अभी यहाँ के नीचे मैं और कर देता हूँ। सिमिलरली हमें सेम सेलेक्ट करना है सेल्स स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग, यानी कि सेल्स स्टेटस आपका अमाउंट आपका ग्रेटर 5000 होना चाहिए। सेल्स स्टेटस आपका कैंसिल होना चाहिए, साथ में सेल्स स्टेटस पेंडिंग भी होना चाहिए। यहाँ हम एंड नहीं लगा सकते, यहाँ पे और लगाएंगे, यानी कि या तो कैंसिल हो या पेंडिंग हो, इन दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पर शो करे। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप और कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो, एग्जांपल के लिए कस्टमर नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड अगर मैं यहाँ पर एक और क्लॉज लगा देता हूँ कस्टमर नेम, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है। तो ये अब हमारा सेट हो गया है, यहाँ पर आप ओके करिएगा। वैल्यू आपकी अवेलेबल हो गई है, राइट। तो ये हो गया आपका एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में आप की जो वैल्यू है इस तरह से आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000 एंड सेल्स इक्वल टू कैंसिल्ड। यहाँ पर आपको सिर्फ कैंसिल्ड और पेंडिंग ही मिलेंगे। अभी आप देख सकते हो कि अमाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ है, राइट। अमाउंट में हमने बोला था कि आपकी जो अमाउंट आनी चाहिए वो 5000 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेल्स स्टेटस है वो यहाँ कैंसिल और सेल्स स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग, ठीक है। इसको आपको एक क्लॉज देना पड़ेगा साथ में। ठीक है, साथ में करने के बाद जब आप इसको ओके करोगे, आपका क्वेरी एडिट हो गई है। लेट्स सी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितनी भी आपकी अमाउंट्स हैं वो 5000 से ऊपर ही मिलेंगी, राइट। जितनी भी अमाउंट है आपकी, देखो कम से कम 8000 है। तो इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा आपको, इसके बाद ये आपका काम करना शुरू कर देता है। तो ये था आपका एडवांस फिल्टर, इस तरह से आप यूज कर सकते हो जब आपको थोड़ा सा क्रिटिकल फिल्टर लगाना हो। थर्ड सिचुएशन आती है आपकी शॉर्टिंग। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन यू वांट टू सॉर्ट दिस डेटा, तो हो सकता है कि आपके कॉलम में डेट हो, तो आप डेट के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, राइट। तो अभी आपको शॉर्ट करना है क्वांटिटी एंड अमाउंट को। लेट्स से अमाउंट आपकी होनी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो शॉर्ट के ऑप्शन मिलेंगे। ए टू जी मतलब आपका असेंडिंग सॉर्टिंग हो गया, और जी टू ए मतलब डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो गया। तो लेट्स से अगर मैं डिसेंडिंग करूंगा तो आपकी बिग अमाउंट सबसे ऊपर आएगी। तो मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया और इसको डिसेंडिंग में, तो जिसको बड़ी अमाउंट है आपकी अब ऊपर ऊपर शो हो रही है। फिर मुझे क्वांटिटी पे शो करना है कि जिस क्वांटिटी में सबसे छोटी अमाउंट है वो वाला चेक करना है, मतलब क्वांटिटी सबसे कम होनी चाहिए। तो ये देखिए, सॉरी ये भी डिसेंडिंग हो गया, तो मेरे को यहाँ पर असेंडिंग कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपका एक लैपटॉप है जो 1200 में गया है, मॉनिटर है वो 12000 में गया है, टैबलेट है वो 12000, ओ सॉरी 1,20,000 है ये। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर देख सकते हो कीबोर्ड है कि एक कीबोर्ड की वैल्यू इतना है, बट इन द नेक्स्ट वन द कीबोर्ड की वैल्यू आपकी ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये शॉर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग्स, सिर्फ आपको लोड डेटा कीजिएगा, आपकी क्वेरी रिफ्रेश हो गई और जो वैल्यू वहां पर अवेलेबल है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी क्वेरी को रिफ्रेश करिए, आपका डेटा हमेशा के लिए अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना रॉ डेटा चेंज करना है, ये सारे स्टेप ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगे। अगर मैं एक बार क्वेरी में वापस जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमने कितने सारे स्टेप्स ऑटोमेट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ आप चेक करिए,
यहाँ देखिए वह ये 3 स्टेप्स आपके ऑटोमेटिक होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए आपका रॉ डेटा इस तरह का था, ठीक है, इस तरीके के डेटा को हमने चेंज कर दिया है इस तरह के डेटा में, राइट। ये आपका रॉ इन्फॉर्मेशन है, आप क्लियरली देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डेटा काफी अच्छा लग रहा है इस समय देखने में। तो ये डेटा क्लीनिंग प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हो यूजिंग पावर क्वेरी। इसके अलावा और भी एडवांस फीचर हैं जो कि हम आगने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को शेयर और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें शेयरिंग के साथ साथ। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।